होती है, महाभारत से उदय होती है। यदामृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्श भगनोर दंडे धतराष्ट्र पुत्र है। आहा हा, कौरव पांडवों जब युद्ध हो रहा था तो वो आज पांडवों के द्वारा सारे कौरव मारे गए। एक दुर्योधन है, दुर्योधन की जंगा को भी भीम ने तोड़ दिया, कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़ा हुआ है। आज पांडव लोग भगवान का धन्यवाद अदा कर रहे हैं, प्रभु आज आपके आशीर्वाद से हम लोग विजयी हो चुके हैं। भगवान ने कहा अभी नहीं हुए, अभी दुर्योधन जीवित है, मरा नहीं है। इधर क्या हुआ, अश्वत्थामा आज दुर्योधन के पास में पहुंचा। अश्वत्थामा ने कहा ये तुम्हारी करतूती किसने की? बोले भीम, कुंती पुत्र भीम ने मेरी जंगा को तोड़ दिया। बोले मुझे मंत्री बना करके देखो, जो तुम काम वर्षों में नहीं कर सके वो काम हम थोड़ी देर में कर देंगे। आज दुर्योधन की जंगा में से खून निकल रहा था, उस खून को लेकर के उनको टीका कर दिया और कहा मित्र पांडवों के शीश काट करके मुझे दे दो। आज अश्वत्थामा बड़ा है, ध्यान देना। इधर कुंती, आज द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। जिस कक्ष में सो रहे थे ना, अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके, क्यों द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं बिल्कुल पांडव जैसे लगते हैं। अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, भीम का पुत्र भीम जैसा, नकुल का पुत्र नकुल जैसा, सहदेव का पुत्र सहदेव जैसा, युधिष्ठिर जी का पुत्र युधिष्ठिर जी जैसा। कभी कभी द्रौपदी जी को देखना पड़ता था कि मेरे पुत्र आ रहे हैं कि मेरे पति लोग आ रहे हैं। पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने इनके 5 को शीश काट दिए और आज दुर्योधन के पास पहुंच गए। ले मित्र, जो काम तू नहीं वर्षों में नहीं कर सका वो मैंने थोड़ी देर में कर दिया। बोले मुझे भीम का शीश दे दो। भीम का शीश दिया है, वो भीम का शीश नहीं, भीम के पुत्र का शीश है। खोपड़ी को दबाया है, खोपड़ी पिचक जाती है। मित्र कुछ गड़बड़ है, ये तुम पांडवों के शीशों को काट करके नहीं लाए हो। तो पांडवों के 5 पुत्र हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अभिमन्यु को हम लोगों ने चक्रव्यूह में समाप्त कर दिया। 5 पुत्रों से आस लगी हुई थी, यही हमको जल देते हैं। अरे मैं तो पापी हुई, तू मुझसे भी ज्यादा पापी है, तूने तो वंश ही नष्ट कर दिया। अरे किसी का वंश नाश, किसी के वंश नष्ट कर सकते हो, ऐसा शास्त्रों में कोई विधान नहीं है। अरे इनसे ही ये हमको जल देते, हमारा उद्धार होता। तू बड़ा पापी है, तू बड़ा पापी है। दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। इधर द्रौपदी ने जैसी कक्ष में प्रवेश किया है तो आज बच्चे मरे पड़े हैं। द्रौपदी रोने लगी। माता शिशूनाम नोदनम निशानम। आहा, माता द्रौपदी आज रोने लगी। माता शिशूनाम रोदनम सुतानाम निसम्य घोरम परताप्यमाना। हे अर्जुन, हे केशव, ये सब क्या हो गया? सब देखो, ये पुत्र मरे पड़े। सब देख करके सब चकित हो गए, ये सब क्या हुआ? आज अर्जुन ने कहा चिंता मत करो, हमें प्रतिज्ञा लेते हैं, जिसने भी पुत्रों को मारा है अपने पुत्रों को, उनको उसको ला करके तेरे चरणों में ला के डाल देंगे। और पता चला करतूती किसी और को नहीं, अश्वत्थामा की करतूती है। अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ करके द्रौपदी के चरणों में ला के डाल दिया। द्रौपदी, यही तेरे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी जी ने देखती हैं, बोले ये तुम्हारा गुरु का पुत्र है, पहले गुरु का पुत्र है, दूसरे ये ब्राह्मण है, इसे मत मारो। इसके मारने से ऐसे हमारे पुत्र जीवित नहीं हो सकते। मुंचता मुंचता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसे मत मारो। क्या करें? धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा गया, बोले आप बताओ बड़े भैया क्या करें? बोले जो शास्त्रों में लिखा हो वो आप करिए, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। भगवान से पूछा प्रभु क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुन हंतव्य आतताई बदार्णव। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए। और वैसे भी नियम है कि पूज्य विप्र सकल गुण हीना। हाँ, आज उसके केस आधे अपनी तलवार से बना दिए, दाढ़ी के बाल बना दिए और तेज रूपी मणि छीन करके धक्का दे करके शिविर से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा कहता है मुझे जान से मार दो, लेकिन मेरा इस प्रकार से तिरस्कार मत करो, क्यों मैं जब तक जीऊंगा तब तक तिल तिल करके रोज मरूंगा।
धक्का दे दिया, शिविर से अश्वत्थामा चला गया। पांडव लोगों ने भगवान का धन्यवाद अदा किया है। प्रभु इधर कहते हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। आज भगवान द्वारिका को जाना चाहते हैं, पांडव लोग विदा करना चाह रहे हैं। इधर अश्वत्थामा ने देखा इनके परिवार में और कौन बचा है, याद आया, ओ हो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ये गर्भवती है, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई है, वो ये गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। संसार में हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी हैं। आज उत्तरा जी चरणों में आकर के गिर पड़ी, पाए पाए महायोगिन्य देव देव जगतपते, चरणों में गिर पड़ी कि हे केशव हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके अड़ो अड़ियान महतो मैयान उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है। पुनः बाहर निकल करके आए, द्रौपदी से कहा, द्रौपदी अब तुझे कष्ट तो नहीं है? नहीं प्रभु अब मुझे कोई कष्ट नहीं है। माता कुंती ने देखा इन्होंने जीवन भर हमारे पुत्रों की रक्षा की, आज हमारे पौत्र वधू की भी इन्होंने रक्षा की। हाँ ये तो ईश्वर ही, ये रक्षा करने वाले कौन होते हैं? ईश्वर ही तो हो सकते हैं, ईश्वर ही कर सकते हैं। आहा तब कुंती ने स्तुति की है, प्रभु हम आपका वंदन करती हैं, आपका स्वागत करती हैं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम। आप भगवान हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि ये बुआ उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपका भतीजा, तो मेरी बुआ। बोले यही तो आपकी भगवत्ता है। किसी को आप, माता कुंती कहते हैं, किसी को आप बुआ बना लेते हो, किसी को आप बहन बना लेते हो, किसी को अपना सखा बना लेते हो, किसी को पिता बना लेते हो, किसी के मित्र बन जाते हो, लेकिन ये कहाँ भूल जाते हो कि सबके परबाबा तुम ही हो। आज हम भतीजे की स्तुति नहीं कर रही, आज भगवान की स्तुति कर रही हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया बुआ तुमने मुझे भगवान मान लिया है, तो आज मुझसे कुछ मांग लो। एक चीज बता दें, माता कुंती ने जो मांगा है वो संसार में कोई मांगना नहीं चाहता। आंचल आगे कर दिया, और क्या मांगा है कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भवो दर्शनम। हे केशव, हे गोविंद, मुझे देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मुझे कष्ट दे दो, मुझे विपत्ति दे दो। कोई दुख, भगवान से पूजा करते हो कोई दुख मांगता है, कोई कष्ट मांगता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे गोविंद कहते हैं, बुआ तुम्हारे जीवन में सुख था ही कब जो कि तुम दुख मांगती हो? सुख मांगने की जगह तुम दुख मांग रही हो। माता कुंती कहती है, से सुख के ऊपर सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान ने कहा, बुआ आपने बड़ा सुंदर, मैं तुम्हें हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जो मुझे मांगना चाहता है, देखो दुर्योधन ने क्या मांगा? दुर्योधन ने सेना मांगी, भगवान ने सेना दे दी। अर्जुन ने क्या मांगा? प्रभु हमें सेना नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। भगवान ने कहा जो मुझे मांगता है तो फिर उसकी रक्षा तो मैं खुद करता हूं। ऐसे भक्त कहता है।